महिला आरक्षण बिल के संसद में पास न हो पाने के बाद अब इस मुद्दे पर सियासी घमासान तेज है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार रात अपने संबोधन में विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय बताया है। अब इस पूरे मामले पर महिला नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, आपको दिखाते हैं। महिला आरक्षण विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है, इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। इन दलों ने संविधान निर्माताओं की भावनाओं का भी अपमान किया है और जनता द्वारा इसकी सजा से भी वो बच नहीं पाएंगे। महिला आरक्षण बिल के संसद में पारित न हो पाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार रात देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने जहां एक ओर महिलाओं से माफी मांगते हुए इसे नारी शक्ति के साथ अन्याय बताया, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और समाजवादी पार्टी पर दलहित को देश हित से ऊपर रखने का आरोप लगाया। ऐसे में ये मुद्दा अब सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि महिलाओं की भागीदारी, प्रतिनिधित्व और सियासी इच्छा शक्ति पर बड़ा सवाल बन गया है। अब इसी को लेकर महिला नेताओं और प्रतिनिधियों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण महिलाओं को मिला है, अब राजनीतिक रूप से उन्हें सशक्त करना है। उसी के तहत जो 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम था, उसका संशोधन लोकसभा में लाकर कि उन्हें 2029 में इसकी पूर्ण भागीदारी मिल सके, उन्होंने प्रयास किया। लेकिन इंडी गठबंधन के साथियों के द्वारा जिस तरह से जब ये बिल पारित नहीं हुआ, 2/3 बहुमत से उन्होंने मेज थपथपाकर उन्होंने उत्सव जताया, उन्होंने हर्ष प्रकट किया, जो कि महिलाओं को, जो आधी आबादी है, यानी आधी आबादी को अपमान करने का काम इंडी गठबंधन के साथियों के द्वारा हुआ है। देश के हित में, महिलाओं के हित में, बेटियों के हित में शायद विपक्ष 2023 के समान इस बार भी एक प्लेटफॉर्म पे आकर के जल्द से जल्द महिलाओं को उसका ये अधिकार मिले, उसके लिए इस बिल को पास कराएगा। पर उन्होंने पूरी रूप से अपना महिला विरोधी चेहरा दिखा दिया। इतिहास में काली रात के नाम से जानी जाएगी, क्योंकि नारी शक्ति अधिनियम को इन्होंने पूरा तार-तार कर दिया। और जिस प्रकार से विपक्ष ने, जैसा हम सब ने सुना आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मुखारबिंद से, कि इन विपक्षियों ने बिल का फेल होने का जश्न मनाया। कितनी शर्म की बात है कि इनका जो है असली भी चेहरा, अच्छा हुआ हमारे सबके सामने इनका असली चेहरा आ गया और इनकी कलंकित मानसिकता को हर नारी ने देखा। सरकार का दावा है कि यह कदम महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास था, लेकिन राजनीतिक सहमति न बन पाने की वजह से मामला आगे नहीं बढ़ सका। अब इस फैसले के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और ये मुद्दा संसद से निकलकर देशव्यापी चर्चा का बड़ा विषय बन गया है।